हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जिंगयू उस वॉल्केनो के थ्रू हाओतियान वेल के अंदर जाता है तो वहाँ पर काफ़ी सारी डीमन स्पिरिट्स अपीयर होती है जो उसके चारों तरफ घूमते हुए उसे अपने इल्यूजन में फंसाने की कोशिश करने लगती है। पर जिंगयू अपना माइंड शांत करके कहता है नहीं, ये सब फेक है और मैं इनके इल्यूजन में नहीं फंसने वाला। और अब इस एपिसोड की शुरुआत भी इसी के आगे से होती है और हम देखते हैं कि वो डीमन स्पिरिट्स अब भी जिंगयू के चारों तरफ घूमते हुए उसे अपनी इल्यूजन में फंसाने की कोशिश कर रही होती है। पर तभी जिंगयू अपनी आंखें खोलता है और एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करता है जिससे वो सारी डीमन स्पिरिट्स दूर जा गिरती है और मारी जाती है। जिसके बाद जिंगयू के चारों तरफ एक डिमोनिक ऑरा तेजी से घूमते हुए अपीयर होने लगती है जिसके जरिए वहां पर इल्यूजन डीमन अपीयर होती है जो जिंगयू को देख कहती है कि इसने एक्चुअल में मेरी फर्स्ट लेवल के डिल्यूजन को ब्रेक कर दिया। ये तो सच में कमाल की बात है। पर अफसोस इसके अलावा मेरे पास अब भी 10 और डिल्यूजन प्लान्स है और आखिर में ये तुम पर ही डिपेंड करता है कि तुम लास्टली कहाँ तक पहुँचते हो मेरे डिल्यूजन प्लान्स को डिस्ट्रॉय करते हुए। और ये कहकर वो अपने कुछ डेमोनिक्स स्पिरिट को फिर से समन करती है और उसके जरिए जिंगयू पर अटैक करती है। ये देख जिंगयू भी अपने स्वॉर्ड स्किल को शो करता है और उसके जरिए इल्यूजन डीमन के डीमन स्पिरिट्स पर अटैक करके उन्हें खत्म करने लगता है। जिसमें हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में काफी जबरदस्त फाइट हो रही होती है जहाँ जिंगयू जितना ही डीमन स्पिरिट्स को खत्म करते जा रहा होता है उतनी ही डीमन स्पिरिट्स और वहाँ पर अपीयर होते जा रहे होते हैं। ये देख इल्यूजन डीमन कहती है लगता है ये लड़का इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता और ये कहकर वो अपने बहुत सारे डीमन स्पिरिट्स के जरिए एक साथ जिंगयू पर अटैक कर देती है जिसे देख जिंगयू अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और एक ही बार इतना पावरफुल अटैक करता है कि इल्यूजन डीमन के सारे डीमन स्पिरिट्स मारे जाते हैं। साथ ही इल्यूजन डीमन भी घायल होकर पीछे की ओर चली जाती है और जिंगयू की पावर्स को देख चौंक कर कहती है ये कैसे हो सकता है, आखिर ये लड़का एक साथ मेरे 5 डिल्यूजन प्लान्स को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकता है। क्या इसके दिल में कोई भी डिजायर और फियर नहीं है? पर ये तो इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है क्योंकि इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी मॉर्टल इंसान नहीं है जिसके दिल में कोई भी डिजायर और फियर ना हो। लेकिन मुझे इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि इसके दिल में कोई भी डिजायर और फियर नहीं है। पर अब मैं भी देखती हूँ कि ये और कितना आगे जाता है और ये कहकर वो वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। जिसके बाद जिंगयू भी उसके डीमन स्पिरिट्स को खत्म करने के बाद वहाँ के एक मैजिकल पोर्टल के जरिए एक अलग ही जगह पर पहुँच जाता है जहाँ वो चारों तरफ देखता है तो उसे सामने शुयुन दिखाई देती है जिसे देख वो दौड़ते हुए जाकर उसे गले लगा लेता है और कहता है शुयुन तुम ठीक हो, ये तो काफी अच्छी बात है। वहीं दूसरी तरफ उसे देख वहाँ पर इल्यूजन डीमन अपीयर होते हुए कहती है जब मैं खुद से एक्शन लेना स्टार्ट करती हूँ तो उससे बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है या फिर ये कहो कि उससे बाहर निकलना नामुमकिन होता है और तुम्हें तो मुझे कंट्रोल करने में एक सेकंड भी नहीं लगा। ये तो काफी ही कमाल की बात है। पर अफसोस अब इसके बाद तुम धीरे धीरे मेरे इल्यूजन में पूरी तरह से फंस जाओगे जिसके बाद तुम्हारी पूरी जिंदगी यूं ही निकल जाएगी और तुम मेरे इल्यूजन में फंसे रह जाओगे। यहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिंगयू से शुयुन काफी खुश होकर कहती है तो बताओ मैं तुम्हें कैसी लग रही हूँ। जिस पर जिंगयू से काफी इमोशनल होकर कहता है तुमसे फिर से मिलकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है और मैं काफी ही ज्यादा खुश हूँ। वहीं दूसरी तरफ से उन दोनों को देख इल्यूजन डीमन उनका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि इसकी फीलिंग्स तो सच में बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। वहीं दूसरी तरफ जिंगयू को इमोशनल होता देख शुयुन उससे पूछती है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। जिस पर जिंगयू से काफी इमोशनल होकर कहता है कि अभी कुछ टाइम पहले मुझे ऐसा फील हो रहा था कि अब मुझे अपनी इस जिंदगी में किसी भी चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। पर जैसे ही मैं इस हाओतियान वेल में आया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पीछे हैं जिनके बारे में मुझे सोचना चाहिए और मुझे उनकी फिक्र करनी चाहिए या फिर ये कहो कि हमेशा से ही मुझे उनकी फिक्र रहती है। और अगर मुझे तुम सबकी जिंदगी में खुशियां भरने के लिए और तुम्हें एक पीसफुल लाइफ देने के लिए मरना भी पड़े तो भी मुझे कोई
कोई रिग्रेट फील नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ से इल्यूजन डीमन उन दोनों की बातें सुन रही होती है और कहती है कि दूसरों की खुशियों के लिए हमें कभी भी अपनी खुशियों को कुर्बान नहीं करना चाहिए, और अगर हम लोगों ने ऐसा किया तो ये हेवन एंड अर्थ डिस्ट्रॉय हो सकती है। पर ये लड़का तो दूसरों के लिए मरने के लिए तैयार है। और ये सब कहते हुए अचानक से उसके सर में काफ़ी तेज़ दर्द होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिंगयू काफ़ी इमोशनल होकर फिर से शूयुन को गले लगा लेता है। वहीं अपने सर के दर्द को देख इल्यूजन डीमन कहती है कि आखिर अचानक से मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिंगयू शूयुन को गले लगाकर जितना ही खुश हो रहा होता है उतना ही इल्यूजन डीमन के सर में दर्द हो रहा होता है। ये देख वो कहती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, आखिर मैं उसे फील कैसे कर पा रही हूँ और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे बीच कुछ ब्लड की कनेक्शंस है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिंगयू के बॉडी से एक लाइटनिंग ऑरा बाहर निकलती है, जिसके बाद वहाँ पर गॉड पांगू अपीयर होते हैं, जो कि आगे जाते हुए जिंगयू से कहते हैं कि मेरे दिल में 6 तरह के थॉट्स हैं: करेज, काइंडनेस, इंटीग्रिटी, वैनिटी, किलिंग एंड डिसइल्यूजनमेंट, जिसमें मुझे डिवाइन बॉडी को अचीव करने के लिए किलिंग एंड डिसइल्यूजनमेंट को ख़त्म करना पड़ा। उसके बाद ही मैंने अपनी डिवाइन बॉडी को अचीव किया है। पर मैंने सोचा नहीं था कि मेरे ये थॉट्स मिलकर इस दुनिया में डीमंस को जन्म देंगे। और जिंगयू, अब तुम ही मेरे ट्रू गॉड के इनहेरिटर हो, इसलिए अब ये सब तुम पर ही डिपेंड करता है कि तुम इन एविल थॉट्स का सामना कैसे करोगे। जिसे सुनकर जिंगयू शूयुन से कहता है कि शूयुन, मुझे पता है कि मेरे सामने जो तुम खड़ी हो वो बस मेरा एक इल्यूजन है, पर अब भी मैं तुमसे जो कुछ भी कहूँगा वो सब सच है और इसके विटनेस हेवन एंड अर्थ होंगे कि मैं जिंगयू अपने बॉडी के फ्लैश एंड ब्लड का यूज करके तुम्हारे लिए एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जहाँ पर तुम सेफ और खुश रह सको। और ये कहकर वो काफी इमोशनल होकर फिर से शूयुन को गले लगा लेता है। ये देख इल्यूजन डीमन गुस्से से वहाँ से चली जाती है, जिसके जाने के बाद शूयुन भी वहाँ से गायब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें शूयुन के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम शूयुन को शिंजो के साथ देखते हैं, जहाँ शिंजो शूयुन से पूछता है कि सिस्टर, आप आखिर सोच क्या रही हो, और फिर उसके सामने जाकर कहता है, कहीं आप ब्रदर जिंगयू के बारे में तो नहीं सोच रही। जिसे सुनकर शूयुन उससे गुस्से से कहती है, अपना मुंह बंद करो, क्योंकि मैं उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही, और अगर अगली बार हमारी मुलाकात हुई तो मैं उसे डेफिनेटली खत्म करके रहूंगी। और ये कहकर वो जैसे ही आगे बढ़ती है तो अचानक से उसके हार्ट में पेन होने लगता है। ये देख शिंजो दौड़कर उसके पास जाता है और कहता है, सिस्टर, आपको क्या हुआ, आप ठीक तो हो? तो शूयुन उससे कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। आखिर ये सब हो क्या रहा है और मुझे अचानक से इतना अनकंफर्टेबल फील क्यों हो रहा है। और उसके ऐसा कहते ही ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।